Good morning student. Standard 12th English medium subject SPNCC part 2 chapter number 6 the meeting of the company। आज जो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो है चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। ओके, चेयरमैन मीटिंग में क्या रोल प्ले करता है, उसका रहना न रहना कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, ये पर्सन होता कौन है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। द पर्सन सेलेक्टेड बाय द मेंबर्स टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ अ मीटिंग इज नॉन एज चेयरमैन। ओके, अ पर्सन एक व्यक्ति जिसका सिलेक्शन खास करके मीटिंग को मैनेज करने के लिए, उसको प्रोसीड करने के लिए किया जाता है, उस पर्सन को हम चेयरमैन के नाम से जानते हैं। इस बात की इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लास्ट के लेक्चर में दिया था, अगर आपको याद हो तो। द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन फॉर द मीटिंग। The chairman is appointed by the members to conduct the proceeding of meeting. A meeting held without chairman is considered to be illegal, hence it is mandatory to appoint one. Okay, chairman कौन होता है? तो हमने मीनिंग में जैसे देखा कि मीटिंग को मैनेज करने वाला, मीटिंग को प्रोसीड करने वाला, मीटिंग के बारे में रिपोर्ट बनाने वाले पर्सन को हम चेयरमैन कहते हैं। अगर मीटिंग में चेयरमैन नहीं होगा तो उस मीटिंग को हम इलीगल मानेंगे, इसलिए मैंडेटरी है कि आपको एक चेयरमैन की अपॉइंटमेंट करना रहेगा। जनरली द हेड ऑफ अ डायरेक्टर कंडक्ट वर्क एज अ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो टीम होती है उसमें जो हेड होते हैं उसको जनरली हम चेयरमैन बनाते हैं मीटिंग के लिए। द चेयरमैन होल्ड द मैनेजमेंट ऑफ अ मीटिंग। चेयरमैन क्या करता है? तो पूरी मीटिंग के मैनेजमेंट को होल्ड करता है। The chairman has to ensure that the function of agenda should be conducted properly according to agenda, and the decision should be taken after proper discussion and debate, and the resolution should be passed in the proper manner. चेयरमैन मीटिंग के दौरान क्या देखता है या कौन सी चीज़ों पे फोकस करता है? तो वो ये देखता है कि जो भी एजेंडा में जो फंक्शन हमने डिसाइड किया है वो अपने सीक्वेंस के अनुसार डिस्कस हो और सारे पॉइंट्स के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन हो, डिबेट हो, उसके बाद हमें कोई प्रॉपर डिसीजन पे पहुंचना है। और जो रिजोल्यूशन के लिए हमने मीटिंग बुलाई है वो रिजोल्यूशन सही मैनर में, सही तरीके से पास हो, इस बात का ध्यान रखना का काम किसका है? चेयरमैन का। इफ एनी डायरेक्टर इज not willingly to work as a chairman, or any director does not appear within 15 minutes after prescribed time, then the presence member may be select anyone amongst them as a chairman. Suppose कि कोई डायरेक्टर चेयरमैन बनने के लिए तैयार नहीं है, या फिर हमने किसी डायरेक्टर को चेयरमैन बनाया पर मीटिंग बुलाने के 15 मिनट के अंदर अगर वो व्यक्ति प्रेजेंट नहीं रहता है तो मीटिंग में जो भी लोग प्रेजेंट हैं फिलहाल उनमें से ही किसी एक व्यक्ति को एज अ चेयरमैन मेंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। दस ही हैज़ टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। इसलिए कह सकते हैं कि चेयरमैन का जो रोल है वो कंपनी के जो मीटिंग्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द अबव प्रोविजन हाउएवर डू नॉट अप्लाई टू अ सिंगल पर्सन कंपनी। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि ये सारी चीज़ें सिंगल पर्सन कंपनी के लिए अप्लीकेबल नहीं है। अब हम ये बात करते हैं कि एक चेयरमैन बनने के लिए जनरली क्वालिफिकेशन हमारी क्या होनी चाहिए। अ चेयरमैन इज अ लीडर ऑफ अ मीटिंग। ही हैज़ टू कंडक्ट द मीटिंग विथ अ ड्यू केयर, हैज़ अ मॉनिटर दैट प्रोसीडिंग्स शुड बी कंडक्टेड एज पर एजेंडा एंड रिजोल्यूशन टू बी पास अकॉर्डिंगली। चेयरमैन क्या करता है? तो चेयरमैन मीटिंग का लीडर होता है। वो मीटिंग के अंदर कंडक्ट होने वाले सारे पॉइंट्स का ध्यान रखता है, एजेंडा में कब कौन सा पॉइंट डिस्कस करना है उसका केयर करता है, एजेंडा के अकॉर्डिंग ही प्रोसीजर आगे चले इस बात का ध्यान रखता है, और रिजोल्यूशन सही तरीके से पास कराया जाए इस बात का भी वो ध्यान रखता है। देयरफॉर ही मस्ट पोजेस सफिशिएंट एक्सपीरियंस ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग। इसीलिए ज़रूरी ये है कि जो भी पर्सन एज अ चेयरमैन रोल प्ले करने जा रहा है मीटिंग के अंदर उसके पास इनफ एक्सपीरियंस होना चाहिए जिससे वो मीटिंग को ईजिली हैंडल कर सके। ही मस्ट पोजेस सम बेसिक क्वालिटीज दैट एज अंडर। कुछ बेसिक क्वालिटी जो कि एज अ चेयरमैन एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, जो कि नीचे के कुछ दिए गए हैं, तो हम उसको चेक कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट है
ही शुड हैव नॉलेज ऑफ राइट एंड ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन। सबसे पहले कि जिस व्यक्ति को आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने जा रहे हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, उस राइट्स के बारे में, उस पोस्ट के बारे में उसको जनरल नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे चेयरमैन की ड्यूटीज एंड राइट्स क्या होते हैं उसके बारे में उसको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सेकेंड है ही शुड हैव प्रैक्टिस एक्सपीरियंस ऑफ कंडक्टिंग द प्रोसीडिंग ऑफ अ मीटिंग। उसको इस बात का भी अनुभव होना चाहिए कि मीटिंग को किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसे किस तरह से हैंडल किया जाता है। थर्ड है ही शुड हैव सफिशिएंट लीगल नॉलेज ऑफ अ कंपनी लॉ एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एक्ट। थर्ड थिंग है कि उसको कंपनी एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी लॉ की नॉलेज होनी चाहिए और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी की क्या कहती है उसके बारे में भी उसको नॉलेज होने चाहिए। ही शुड बी एबल टू हैंडल द सिचुएशन ऑफ अ टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन विच में बी अराइजेज एट द मीटिंग। ओके, मीटिंग जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग अगर बैठते हैं तो वहाँ पे सिंपल सी बात है कि कोई ना कोई पॉइंट्स ऐसा ज़रूर उठेगा जिसमें है ना सब अग्री नहीं करेंगे। तो वहाँ पे एज ए चेयरमैन आपके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस सिचुएशन को, उस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर सके, उस टेंशन को दूर कर सके और मीटिंग को बहुत ही स्मूथली रन कर सके। इफेक्टिव पर्सनालिटी, अब चेयरमैन ऐसा नहीं होना कि सोते हुए आए तो उसको देख के बाकी लोग क्या करेंगे आप समझ सकते हैं, इसलिए उसकी पर्सनालिटी है वो कैसे होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए कि वो कहे तो लोग सुने। एंड सिक्स्थ है द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक, कंपनी प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एंड ट्रेड। और लास्ट थिंग कि उसको इकोनॉमिक के बारे में, फ़िलहाल मार्केट में सिचुएशन क्या चल रहे हैं, कंपनी क्या है, कंपनी का प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँचा है, उसके डेवलपमेंट एंड ट्रेड के लिए आप क्या कर रहे हैं, इस सारे चीज़ों की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए ताकि अगर मीटिंग के दौरान कोई भी मेंबर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो उसको आप इजीली आंसर कर सको। ओके, तो आज हमने देखा कि चेयरमैन क्या होता है और उसकी क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए। थैंक यू।